एक देश की इकोनॉमी को चलाने के लिए न सिर्फ देश की सरकार बल्कि देश के सभी राज्यों की अलग अलग फाइनेंशियल स्टेट को संभालने की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सारे राज्य मिलकर ही एक देश की जीडीपी का निर्माण करते हैं। और इसी प्रोसेस में जब किसी स्टेट को दिक्कत आती है तो वह केंद्र सरकार से कर्ज लेता है, जिसके ना चुकाए जाने पर या लगातार कर्ज लेने से यह बढ़ता जाता है। इसी के साथ दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही कर्ज में डूबे 10 राज्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। 1. पंजाब। पंजाब पूरे देश में सबसे ज्यादा धान पैदा करने के लिए जाना जाता है। पंजाब को देश का अन्न भंडार और रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। देश के सबसे अमीर किसान भी पंजाब से ही है। फिर भी पंजाब सरकार देश की सबसे ज्यादा कर्ज में डूबने वाली सरकार में शामिल है। 5,77,529 रुपए के आसपास जीडीपी रखने वाला पंजाब के पास 2,11,529 करोड़ रुपए का कर्ज है। पंजाब के पास 5 नदियों द्वारा सिंचित होने वाली उपजाऊ जमीन है। सड़कों से लेकर रेलवे हवाई यातायात तक सब कुछ पंजाब में अवेलेबल है। पंजाब की इकोनॉमी विकास दर काफी अच्छी रही है दोस्तों। पंजाब भारत का सबसे समृद्ध राज्य माना जाता है, पर 2005 के बाद से स्टेट का विकास मानो थम सा गया है। पंजाब पर कैपिटल इनकम 1,53,063 रुपए है, लेकिन इसके बावजूद भी पंजाब की सरकार देश में सबसे ज्यादा कर्ज में डूबने वाली सरकार है। 2. केरल। केरल भारत में 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है केरल का, पर कैपिटल इनकम 2 लाख के आसपास है। तीनों ओर से समुद्र से घिरे होने के कारण केरल में कृषि के अवसर कम है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में केरल ने बहुत प्रोग्रेस किया है। आज 60% केरल के लोग इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार पा रहे हैं। इसके अलावा मछली पालन भी केरल के मुख्य उद्योगों में से एक है। कोरोना महामारी के कारण दोस्तों केरल का कर्ज भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। पिछले कुछ समय के दौरान केरला की इकोनॉमिक पर अंकुश लगा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी एक वजह राज्य पर लगातार बढ़ता कर्ज भी है। केरल पर फिलहाल 3,73,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, वहीं इसकी जीडीपी जल्द ही 10 लाख करोड़ के आंकड़े को पार करने वाली है। 3. उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कर्ज में डूबी राज्यों की सूची में तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी भारत में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। पूरे देश में इस्तेमाल होने वाले अनाज का 20% अकेले उत्तर प्रदेश के किसान उगाते हैं, और देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या इस राज्य की है और इसकी पर कैपिटा इनकम बस 65,000 है। इस देश में कृषि के अलावा मिनरल से बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। यूपी के मिर्जापुर के आसपास कोयले की खान है और साथ ही सिल्का, लाइमस्टोन, जिप्सम ऑक्साइड जैसे धातु भी यहाँ भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। राज्य में कई जगह थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट लगे हैं, लेकिन काफी ज्यादा जनसंख्या होने के कारण देश में बिजली की भारी कमी रहती है। उत्तर प्रदेश की जीडीपी 14.15 लाख करोड़ के आसपास है, लेकिन इस राज्य पर कर्ज भी बहुत ज्यादा है। हाल ही रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार पर 6,11,000 करोड़ का कर्जा है। इतनी बड़ी संख्या में कर चुकाना उत्तर प्रदेश के लिए बिल्कुल ही आसान नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा राज्य में पर्यटक विभाग को तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो रही है। 4. आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित एक राज्य नदी राज्य है। ये राज्य अपने मंदिरों के लिए न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है दोस्तों। आबादी के अनुसार आंध्र प्रदेश भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। पिछले कुछ सालों में आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी भारत की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमिक्स रही है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक द्वारा भी इसे काफी सराहना मिली है। आंध्र प्रदेश की इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। आंध्र प्रदेश की जीडीपी 10,08,065 करोड़ रुपए का और इस पर कर्ज लगभग 2,52,020 करोड़ रुपए का है। स्टेट की पर कैपिटा इनकम 1,12,764 रुपए है। 5. वेस्ट बंगाल। 100 मिलियन से ज्यादा आबादी के साथ दोस्तों वेस्ट बंगाल भारत की जनसंख्या के लिहाज से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। वेस्ट बंगाल देश के इकोनॉमी में एक मुख्य भूमिका निभाता है। एक टाइम पर यह भारत की राजधानी भी हुआ करता था और अन्य देशों के व्यापार के लिए वेस्ट बंगाल का बंदरगाह इस्तेमाल किया जाता था। आजादी के बाद से ही स्टेट फूड की डिमांड जरूरतों के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रहा है, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन बंगाल को छू कर भी नहीं निकला था। फिर भी 1980 के बाद फूड प्रोडक्शन में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। पश्चिम बंगाल की जीडीपी
15 लाख करोड़ रुपए है। वही इसकी ग्रोथ 19.1% है। पश्चिम बंगाल का पर कैपिटल इनकम 1,30,526 रुपए। पश्चिम बंगाल चाय में भारत में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इस देश की कुल खपत का 10% योगदान करता है। एग्रीकल्चर के अलावा इंडस्ट्री के मामले में भी कोलकाता संपन्न। वही इन सब के बावजूद वेस्ट बंगाल पर 3,93,307 करोड़ रुपए का कर्ज है। 6 तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत की तट पर स्थित है। तमिलनाडु का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमिक का निर्माण करता है और महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु की जीडीपी सेकंड नंबर पर है। तमिलनाडु की 50% आबादी शहरी है। तमिलनाडु की जीडीपी 17,26,000 करोड़ रुपए। तमिलनाडु के ऊपर 7,26,000 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इस तरह तमिलनाडु कर्जे की स्टेट लिस्ट में डूबा हुआ है। तमिलनाडु में उद्योग धंधे बहुत अच्छी कंडीशन में है। तमिलनाडु की गवर्नमेंट स्टेट में सबसे बड़ी इन्वेस्टर है जो कि 52% है। उसके बाद से प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 29% है। प्राइवेट सेक्टर डी कॉन्स्टिट्यूशन % है। तमिलनाडु का जीडीपी पर कैपिटल इनकम 1,82,000 रुपए है। 7 कर्नाटक। कर्नाटक दक्षिण पश्चिम क्षेत्र का एक राज्य है। कर्नाटक एरिया के हिसाब से दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य और भारत का 6वां सबसे बड़ा राज्य है। कर्नाटक की इकोनॉमिक्स भारत में हाईएस्ट इकोनॉमिक्स में से एक है। कर्नाटक की जीडीपी पर कैपिटा इनकम 17,80,121 है। कर्नाटक पर 2,64,600 करोड़ रुपए का कर्ज है। यहाँ पब्लिक सेक्टर का की कई बड़ी कंपनियां जिसमें हिंदुस्तान एयरोनॉटिक लिमिटेड एक है जो कि इंडियन एयर फोर्स के लिए फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस करती है। अन्य इंडस्ट्री में स्पोर्ट्स बेस्ट लैबोरेटरी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स है। यहीं पर भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का हेडक्वार्टर बना हुआ है जहां लगभग 20,000 लोगों का रोजगार प्राप्त है। इसके अलावा यहां पर बहुत ही नामी गिरामी कंपनियां फल फूल रही हैं। यहां की साक्षर दर 75% तक है। यह राज्य निवेश और निर्यात दोनों के मामले में भारत के प्रायुधिक क्षेत्र में आगे है। यह पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। 8 गुजरात। दोस्तों, गुजरात की विकास की गाथा आज पूरी दुनिया देख रही है। गुजरात भारत के पश्चिमी राज्य में से है। यह स्टेट इंडस्ट्री आधारित स्ट्रीट है। आजादी के बाद भारत में सबसे पहली सूती कपड़ा मिल सूरत में खोली गई थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात भी कर्ज में डूबा हुआ है। गुजरात के ऊपर वर्तमान में 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। गुजरात सर्विस सेक्टर में भी डेवलप्ड स्टेट है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर मूंगफली की खेती बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर 20% लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर निर्भर है तो वहीं पे 45% रेवेन्यू इंडस्ट्रीज के जरिए जनरेट हो रहा है। दूध उत्पादन के मामले में यह देश पूरे भारत में नंबर 1 पे आता है। वर्तमान में गुजरात की जीडीपी 17.1 लाख करोड़ रुपए है। 9 राजस्थान अमूल्य धरोहर और ऐतिहासिक संस्कृति को संजोए ये देश कई मामलों में यह पहले नंबर पर है। राजस्थान मिनरल से समृद्ध देश है। एग्रीकल्चर, माइनिंग को टूरिज्म जैसे सेक्टर राजस्थान की अनामिका घर है। राजस्थान कई मामलों में भारत का नंबर 1 है। राजस्थान में सोना, चांदी, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, मार्बल, रॉक फॉर स्कूल, कॉपर, ओनली नाइट केक, खदान लंबी संख्या है। राजस्थान भारत में अब रिक्वायरमेंट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। भारत में जितना नमक पैदा होता है उसका 10% हिस्सा राजस्थान से आता है। राजस्थान थार मरुस्थल, यहाँ नेचुरल गैस पेट्रोलियम की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ सोलर एनर्जी कंज्यूम की जाती है। एग्रीकल्चर में गेहूं और बाजरा जैसे फसलें उगाई जाती है। राजस्थान की जीडीपी 29,124 करोड़ रुपए। वही राजस्थान पर 3,13,360 करोड़ का कर्ज। राजस्थान का पर जीडीपी कैपिटल इनकम 1,16,855 रुपए। यहाँ जीडीपी में 44% एग्रीकल्चर और 8% इंडस्ट्रियल सेक्टर का है और सर्विस सेक्टर 47% कंट्रीब्यूशन है। अगर आप असली भारत की सैर करना चाहते हैं तो एक बार राजस्थान की सैर जरूर करें। लेकिन दोस्तों, फिर भी राजस्थान सरकार पर 4,10,000 करोड़ का कर्ज भर है। 10 तेलंगाना। दोस्तों, तेलंगाना को भारत का सबसे नया राज्य बनने का दर्जा प्राप्त है। 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था और अब से कम समय में तेलंगाना खुद को सबसे कर्ज वाले राज्यों की सूची में शामिल कर लिया है। तेलंगाना सरकार पर वर्तमान में 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर बारिश अच्छी होती है तो किसानों का लाभ होता है और कम होती है तो किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा चावल की खेती की जाती है और कपास करना, आम और तंबाकू की पैदावार तेलंगाना में की जाती है। अच्छी बात है कि तेलंगाना में सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर तेजी से अपने पैर पसार रहा है। बहुत ही कम समय में तेलंगाना में टेक्स्ट और इंडस्ट्री और 2 मूवी और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ने पाली है, जिसके राज्य के युवाओं को काफी फायदा भी मिला है। 6,70,000 लाख करोड़ जीडीपी के साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में तेलंगाना मुख्य भूमिका निभा रहा है।